नमस्ते। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि सुंदरता यानी ब्यूटी को क्या सिर्फ एक लाइन में समेटा जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की पोएटिक लाइन के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी लाइन जो शायद सुंदरता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। खूबसूरती सीरत की होती है, सूरत की नहीं होती। हाँ, जरा रुक कर सोचिए इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? इसके अंदर जिंदगी का एक बहुत बहुत गहरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये ख्याल, ये लाइन आई कहाँ से? देखिए, असल में ये एक बड़ी और बहुत ही खूबसूरत शायरी का एक हिस्सा है। एक ऐसी शायरी जो सुंदरता के उन तमाम पैमानों पर सवाल खड़ा करती है जो समाज ने बना रखे हैं। तो पूरी लाइन कुछ इस तरह है। अब जरा ध्यान दीजिए। इसके पहले हिस्से में एक कमाल का मेटाफर यानी एक रूपक इस्तेमाल हुआ है, और जो दूसरा हिस्सा है वो पहले हिस्से की बात को एक नतीजे तक पहुंचाता है। और जब ये दोनों हिस्से मिलते हैं ना, तो एक ऐसा मैसेज बनता है जो सीधा दिल में उतर जाता है। तो चलिए अब इस लाइन के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, मतलब इसके पहले हिस्से को समझते हैं, क्योंकि यहीं पर इसी हिस्से में वो रूपक छिपा है जिसमें हमारी पूरी सोच को पलटने की ताकत है। यहाँ शायर ने बिल्कुल सीधी बात की है, कोई लाग लपेट नहीं। वो सीधे सीधे त्वचा के रंग की बात कर रहे हैं। सोचिए एक ऐसी चीज जिसे हमारा समाज अक्सर खूबसूरती का सबसे बड़ा पैमाना मानकर चलता है, और ये कविता उसी पैमाने को सीधी चुनौती दे रही है। और फिर आता है ये कमाल का फ्रेज, फरिश्ते की खाता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा हिसाब किताब, एक बही खाता जिसे कोई फरिश्ता, कोई डिवाइन पावर मेंटेन कर रही हो। मतलब ये अच्छाई और पवित्रता का एक सिंबल है। तो अब जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो मतलब क्या निकलता है? शायर ये कह रहे हैं कि ये जो सांवला रंग है ये कोई कमी या खामी नहीं है। अरे, ये तो उस फरिश्ते का खाता है, उसका लेजर है जिसमें सारी अच्छाइयाँ और नेकियां लिखी हुई हैं। है ना कमाल की बात? ये एक ही झटके में खूबसूरती की पूरी सोच को उलट कर रख देता है। और बस यहीं से इस कविता का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ी टक्कर शुरू होती है। एक तरफ है बाहरी दिखावा और दूसरी तरफ है अंदर की सच्चाई। सीधी भाषा में कहें तो सूरत वर्सेस सीरत। तो पहले सूरत को समझ लेते हैं। सूरत क्या है? सीधी सी बात है, हमारा बाहरी रूप, हमारी शक्ल, हमारा चेहरा, वो सब कुछ जो पहली नज़र में दुनिया को दिखाई देता है। ये बस पहली लेयर है जो अक्सर बस सतह पर ही होती है। और इसके ठीक उलट है सीरत। सीरत मतलब हमारा अंदर का कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारे उसूल, हमारी आत्मा। मतलब असल में हम अंदर से कैसे इंसान हैं। और इसे देखने के लिए, इसके लिए वक्त और गहरी समझ चाहिए। ये पहली नज़र में नहीं दिखती। और देखिए, जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। सूरत जो है वो टेम्पररी है, वक्त के साथ बदल जाती है, ढल जाती है। लेकिन सीरत वो परमानेंट है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। एक चीज़ फिजिकल है तो दूसरी स्पिरिचुअल। एक को आंखों से देखा जाता है और दूसरी को दिल से महसूस किया जाता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? खूबसूरती का, ब्यूटी का असली सार क्या है? चलिए अब इस कविता के फाइनल मैसेज पर आते हैं। शायर ने यहाँ सूरत और सीरत के इस कंफ्यूजन को, इस झगड़े को बड़े ही साफ तरीके से ख़त्म कर दिया है। वो मानो एक फैसला सुना रहे हैं, एक आखिरी सच बता रहे हैं कि असल खूबसूरती आखिर रहती कहाँ है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली टिकने वाली खूबसूरती हमारे अंदर से आती है। वो हमारे कैरेक्टर का, हमारी दयालुता का, हमारी अच्छाई का एक रिफ्लेक्शन है। ये वो चमक है जो किसी भी बाहरी रंग रूप से कई ज़्यादा गहरी और असरदार होती है। तो देखिए, ये कविता हमें सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल देकर ही नहीं छोड़ती, बल्कि जाते जाते हमारे सामने एक सवाल भी खड़ा कर देती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। सवाल ये है कि अगर असली खूबसूरती सीरत में है, हमारे कैरेक्टर में है, तो फिर इसे ढूंढा कहाँ जाए? क्या इसे अपने अंदर झांक कर खोजना होगा, या फिर इसे दूसरों के काम में, उनके स्वभाव में देखना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।